हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन अरोरा क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा टॉपिक करना इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक उठाया आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके 10-10 मिनट के वीडियो में या जितना भी टाइम ये लेता है, एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में हम एक एक टॉपिक करके इकोनॉमिक्स का भी कंटेंट एज मच एज आई कैन हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर ड्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अभी का टॉपिक, विच इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये कंज्यूमर से रिलेटेड तो होगा नहीं। प्रोडक्शन है यानी कि इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा होगा? प्रोड्यूसर ही कर रहा होगा। तो ये क्या है? प्रोड्यूसर का कर्व है। राइट, समझ में आया? ये क्या है? प्रोड्यूसर का कर्व है। फर्स्ट थिंग तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज रिलेटेड विद द प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर का कर्व है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन प्लस पॉसिबिलिटी, यानी कि सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ कुछ हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है, चलो उसकी डेफिनेशन से कवर करते हैं कि एक्चुअली में पीपीसी होता है क्या है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीसी। राइट, तो पीपीसी, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है तो प्लीज़ थोड़ा। पीपीसी इज़ ए कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। बोला था ना, पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो पीपीसी क्या है? एक कर्व है जो बताता है, क्या इंडिकेट करता है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि कितने ऑल्टरनेटिव या कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिन पे हम दो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि अगर गुड्स ए 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो गुड्स बी कितनी यूनिट प्रोड्यूस होगी, ऐसे करके देयर आर सो मैनी और प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन के जिन पे हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो चेक करते हैं कि किस पे सबसे बेस्ट प्रोडक्शन हो पाएगा विद द गिवन रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विद गिवन एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। गिवन है, ये सब गिवन है, हम चेंज नहीं करेंगे बार बार कि हम लोग चेंज, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्लियर करते हैं। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसे और किस किस नामों से जाना जाता है? तो ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। फर्स्ट नेम इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द अदर नेम इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, ये इन 4 नामों से एक्स्ट्रा से और जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी अजम्पशन क्या है? अजम्पशन पढ़ लेते हैं। देखो, इसकी फर्स्ट अजम्पशन है जो हमने डेफिनेशन में भी कवर करी, चीज़ें सारी डेफिनेशन से ही निकलती है तो हम लोग डेफिनेशन से कवर करिए। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। रिसोर्सेज क्या है? हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जो पीपीसी में हम लोग रिसोर्सेज लेते हैं, एक तो वो पहले से गिवन होते हैं। ठीक है, और जो होते हैं जो गिवन रिसोर्सेज होते हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होते हैं, यानी कि अब उनमें कुछ बचता नहीं है। और जो टेक्निक है ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि टेक्निक में भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी जो टेक्निक है वो भी कांस्टेंट रहेगी विदाउट एनी चेंजेस। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम है, डायग्राम से समझते हैं हम एक बार। इसमें थोड़ा एक चीज़ और बतानी है। देखो, ये हमारा डायग्राम है, ये पता चल रहा है आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगी। अभी इतना समझो कि ये कॉनकेव है। ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं और ये हमारा गुड्स 1 है और ये गुड 2 है। ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस पे करेंगे तो हम लोग अज्यूम करो, अगर यहाँ पे 70 यूनिट है और यहाँ पे, इसको क्लियर कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पे 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे वीट की 40 यूनिट्स का, यानी कि 40 यूनिट का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। जैसे मैंने पिज़्ज़ा लिया था, मैं पिज़्ज़ा की 100 यूनिट प्रोडक्शन करूँगी और इधर बर्गर ले लो। ये क्या है? जो हम लोग रिलेट करते हैं ना हमारी डेली लाइफ से, वो हमें जल्दी समझ में आता है। तो इधर हमने लिया पिज़्ज़ा और इधर हमने ले लिया बर्गर। ठीक है, तो अब अगर हम पिज़्ज़ा की 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम बर्गर की 40 यूनिट का ही प्रोडक्शन कर पाएंगे, विच इज़ फुल्ली यूटिलाइज्ड, यानी कि जो ये है ये हाईएस्ट है। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी नहीं जा सकते क्योंकि क्या है? फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है और
रिसोर्सेज भी गिवन है और रिसोर्सेज की स्कैरसिटी भी होती है, ठीक है। तो हम इनको बढ़ा नहीं सकते हैं सर्टेन केसेस में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पीपीसी और गुड 1 और गुड 2 पे, ठीक है। अब अटेनेबल और अनअटेनेबल चीज़ क्या होती है? अटेनेबल जिसको हम अटेन कर सकते हैं और अनअटेनेबल जो अभी तक हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये और ये जो मैं शेड कर रही हूँ, ये सब है हमारा अटेनेबल पॉइंट, यानी कि इसको हम अचीव कर सकते हैं। ये वाली कर्व की लाइन और इसके अंदर जो है ये सब है अटेनेबल। और ये जो पॉइंट F दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट F दिख रहा है, ये हमारी लाइन से बाहर है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज तो इतने ही है ना। अब मेरे पास टाइम तो 24 आवर ही है एक डे में, तो मैं 24 आवर में से 26 आवर कैसे निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो वो मेरे लिए अनअटेनेबल है, यानी कि वो मैं काम कर ही नहीं सकती हूँ। जो चीज़ मैं कर ही नहीं सकती वो अनअटेनेबल। तो ये जो F पॉइंट है, मैं इस लाइन के बाहर जाके इसे कैसे अचीव कर सकती हूँ? तो ये नहीं होगा ना, तो ये अनअटेनेबल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया अनअटेनेबल पॉइंट। ये टेबल है जो ये शो करती है कि अगर हम गुड ए के लिए गुड ए पर ही हमारे पूरे रिसोर्सेज खर्च करते हैं तो हम गुड ए की 100 यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 100 बन रही है तो इसकी 0 बन रही है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी 90 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं व्हीट पिज़्ज़ा की, यहाँ पे पिज़्ज़ा कर लो, अगर हम पिज़्ज़ा की 90 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हम राइस की 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर फिर वापस, क्योंकि हमें रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, कितनी बार भी बोलेंगे हम लोग कि रिसोर्सेज फिक्स हैं, फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं, सब कुछ फिक्स है, हम उनमें बढ़ा और घटा तो सकते नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आउटपुट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब अगर हमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा लेनी है तो मान लो जैसे हम लोग हमारा बजट फिक्स करते हैं कि हमें 5000 या 5000 इस पर स्पेंड करने और 5000 स्पेंड बर्गर पे स्पेंड करने, राइट। अब अगर हमें बर्गर खाने की और इच्छा हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बर्गर और खाना है, तो हमें पिज़्ज़ा की आउटपुट पिज़्ज़ा के लिए जो हमारा कंजम्पशन है वो कम करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही अगर हमें बर्गर में ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, एक प्रोड्यूसर को दिख रहा है कि बर्गर में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो क्या करेगा? वो अपना जो पिज़्ज़ा का आउटपुट है वो कम करेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, वो रिसोर्सेज बढ़ा के तो बर्गर आउटपुट कर नहीं सकता है, ठीक है। तो वो पिज़्ज़ा के आउटपुट्स में कमी करेगा, यानी कि पिज़्ज़ा के आउटपुट का जो लेवल है वो डिक्रीज़ कर देगा। तो जैसे जैसे हम डिक्रीज़ करेंगे, एक गुड्स के डिक्रीज़ होने पे दूसरे गुड्स की आउटपुट बढ़ती जाती है। तो इस टेबल में यही शो हो रहा है, ठीक है। चलो मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब जो हमने 2 अजम्पशन पढ़ी है, ये वाली कि रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इनके अंदर 4 चीज़ें और ऑब्जर्व होती हैं या और दिखती हैं, हम लोग देखते हैं। अजम्पशन इंक्लूड 4 पॉइंट, ठीक है। पीपीसी इज़ ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज के सेट हैं, मैंने बोला ना कि गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज हम लोग फाइनलाइज नहीं करेंगे, गिवन सेट है, यानी कि सेट ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि इतने रिसोर्सेज हैं। गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, गिवन रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड और एंड द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, यानी कि टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ पीपीसी देखते हैं, पॉइंट ऑफ पीपीसी क्या है। पीपीसी लाइन शोज दैट ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, यानी कि बजट भी फुल्ली यूटिलाइज हो चुका है और रिसोर्सेज भी फुल्ली यूटिलाइज हो सकते हैं। पॉइंट ऑन पीपीसी लाइन फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो डायग्राम में हमने देखा था ये वाला, ये जो कर्व बन रहा है, इट मीन्स फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। पॉइंट अंडर पीपीसी लाइन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो लाइन है उस पर फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम उसके शेड वाला जो एरिया मैंने करा था, यानी कि कर्व के जो अंदर वाली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, वो एफिशिएंट अंडर यूटिलाइजेशन है, यानी कि रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज़ नहीं हुए। पॉइंट बियॉन्ड द लाइन, यानी कि राइट साइड पे अनअटेनेबल, जो मैंने एफ पॉइंट आपको इंडिकेट किया था कि वो अनअटेनेबल है, ठीक है। अब होता है शिफ्ट एंड रोटेशन। शिफ्ट किसकी वजह से होता है ये भी समझ लो। शिफ्ट होता है चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ गुड्स, ठीक है। अगर रिसोर्सेज में चेंज हो रहा है तो शिफ्ट होगा, और रोटेशन किस में होगा? अगर चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ एनी वन गुड्स, ठीक है। ये देखते हैं, चलो। स्लोप ऑफ पीपीसी हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि जितने कम टाइम में हम लोग इसे कवर कर पाएँ बेटर है हमारे लिए, ठीक है।
स्लोप ऑफ पीपीसी रेफर्स टू द एमआरटी। अब एमआरटी क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? चलो पढ़ते हैं। इट शोज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी Y that need to be sacrificed for the producing every additional unit of commodity। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मार्जिनल रेट नीचे लिखा हुआ भी है मैंने, ये देखो, नो डिफरेंस बिटवीन एमआरटी एंड एमओसी। एमओसी क्या होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एमआरटी होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है कि हमें एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए किसी चीज़ की एक यूनिट को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि फॉरगो करना पड़ेगा उसको, ठीक है। व्हाट वी हैव टू सेक्रीफाइस फॉर टू गेन द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एल्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें यही करना पड़ेगा। तो एमआरटी भी यही होती है कि इट शोज़ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट नीड्स टू बी सेक्रीफाइस फॉर द प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। यानी कि वाई के लिए जो एक्स को छोड़ना, मतलब एक्स को गेन करने के लिए जो वाई को छोड़ना पड़ेगा, वो होता है एमआरटी, ठीक है। इट इज़ जो लॉस होता है, यानी कि जिस चीज़ को हम छोड़ते हैं वो हम लोग ऊपर मेंशन करते हैं, और जिस चीज़ का गेन होता है वो हम लोग नीचे मेंशन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने बता ही दिया आपको ये चीज़, ठीक है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू एमआरटी। ऑफकोर्स एमआरटी होगा, देखो लेफ़्ट टू राइट होता है। बिकॉज इन द सिचुएशन ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट इंक्रीज, ठीक है। बोला था क्योंकि फिक्स्ड है सारी चीज़ें, गिवन रिसोर्सेज हैं, फिक्स्ड हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, तो बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज, यानी कि प्रोडक्शन जो है हम लोग वो तो बढ़ा नहीं सकते। तो मोर ऑफ द गुड्स X कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद द लेस ऑफ गुड्स Y, यानी कि MRT लगेगा। इसकी वजह से इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। जितना एक्स्ट्रा यूनिट गेन करनी है उसके लिए Y यूनिट का लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? PPC इज कॉन्केव टू द ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन क्यों? Convexity of PPC means that for every additional unit of goods X produced more and more of goods Y, यानी कि X को पाने के लिए Y को छोड़ना पड़ेगा। is to be sacrificed, sacrifice रट लो, जहाँ भी दिख जाए अपॉर्चुनिटी को sacrifice, ठीक है। it means क्या है, क्या कह रहा है ये? it means the opportunity cost of producing every additional unit of goods X tends to be rise in terms, यानी कि MOC जो होगी ना वो बढ़ती चली जाएगी। ये टेबल भी मैं भी दिखा दूंगी कि MOC कैसे बढ़ती चली जाती है। MOC इंक्रीज, MOC राइज होती है, जिसकी वजह से कॉन्केव होता है और स्लोप डाउनवर्ड होता है, और ऑरिजिन के होता है, कॉन्केव टू द ऑरिजिन होता है, ठीक है। ये हो गया। In the other words, convexity PPC implies that the marginal opportunity cost tends to be rise as resources are shift from the production of goods Y to production of goods X। अब हम अगर X में इंक्रीज़ करेंगे तो Y के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब Y के लिए सेक्रीफाइस करेंगे तो Y में तो कम आउटपुट आएगा, कम आउटपुट होएगा तो रिसोर्सेज भी कम यूज़ होंगे। तो जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं वो क्या करेंगे? हम लोगों प्रोडक्ट X पे डाल देंगे। टेक्निकली इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ PPC इंडिकेट बाय MRT और MOC टेंड्स टू राइज, यानी कि जब MOC या MRT बढ़ती है तो PPC का स्लोप आता है, और PPC का स्लोप ही आता है। हाँ, ये चीज़ भी एक बार देखो कि PPC स्ट्रेट लाइन कब होगा, ठीक है। When MRT और MOC is constant then PPC is straight line। कब होगा? जब MRT और MOC constant होंगे, यानी कि constant marginal rate of transformation implies that the ratio between the loss of output, यानी कि Y का जो लॉस हो रहा है और X में जो गेन हो रहा है वो दोनों बराबर हैं। यूज़ द गेन ऑफ आउटपुट इज़ यूज रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉन्स्टेंट ही चल रहे हैं, ना ज़्यादा घट रहे हैं ना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऑफ सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज टू यूज़ वन, ठीक है। इट कैन हैपन ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट यूज स्पेसिफिकली बट इक्वली एफिशिएंट अक्रॉस देयर डिफरेंट यूजेस, ठीक है।
और ये रियल लाइफ में बहुत कम केसेस में देखा जाता है। तो थैंक यू फॉर टुडे। ठीक है, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, या आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से टॉपिक पे स्टार्ट करना है, या छोटा वाला वीडियो हम लोग बना देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट सेक्शन में बता देना कुछ दिक्कत हुई हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।